साइंस 1 लेसन नंबर 9 कार्बन कंपाउंड। तो कौन सा लेसन करने वाला है? लेसन नंबर 9। और किसके बारे में? कार्बन कंपाउंड्स के बारे में है। भाई कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन से टाइप्स के हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन 19th सेंचुरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वॉज ऑब्टेन कहाँ से मिलता था? ये डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली मिलता है और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक जर्मन साइंटिस्ट था, और जर्मन साइंटिस्ट had synthesized an organic compound that is urea from inorganic compound. From an inorganic compound. Since then, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 19th सेंचुरी में कहाँ से मिलता था? ऑर्गेनिक कंपाउंड was obtained directly or indirectly from organisms like plants and animals. लेटर ऑन एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने यूरिया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किससे सिंथेसाइज किया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंस देन मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स were made from inorganic compounds. Now, what is the main constituent of organic compound? Main element of organic compounds are what? Is कार्बन। तो जो मेन एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मेन एलिमेंट क्या है? कार्बन है। लेकिन सब कार्बन एटम्स जो कार्बन कंपाउंड्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन ओनली बट इट इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, carbide salts, bicarbonates, and carbonates. All these are exception. They are not made up of organic compound. It is inorganic compound. They are all what? Inorganic compound of carbon. I'll repeat once more. Compounds कौन से दो फॉर्म में है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलता है? मिनरल से मिलता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो 19th सेंचुरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बनता था? वॉज ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल। फिर एक जर्मन साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया था। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया था? यूरिया। और उसने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया किससे बनाया था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तभी से बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाया जाता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो मेन एलिमेंट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन एलिमेंट क्या है? कार्बन है। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शन जिसमें कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड,
carbon monoxide, carbide salts, bicarbonates and carbonates. So these are all inorganic compounds of carbon. They are not organic compounds. Now inorganic compounds, they have ionic bonds and they are known as ionic compounds. So इसका मतलब क्या है? We had studied last year जैसे sodium chloride. Sodium gives one electron to chlorine and they form what? Sodium chloride. तो इसमें जो बॉन्ड रहता है सोडियम और क्लोरीन के बीच में, सोडियम जो रहता है वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है और क्लोरीन जो रहता है वो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। और ये सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड रहता है? आयोनिक बॉन्ड। और ऐसा कंपाउंड को क्या बोलता है? आयोनिक कंपाउंड। तो गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन टू एटम्स, तो देन इट इज सेड टू बी आयोनिक कंपाउंड एंड दे हैव अ बॉन्ड विच इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। और ऐसा आयोनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, 1000 2000 डिग्री सेल्सियस ऐसा रहता है। एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in a dissolved state and in molten state and also in molten state. तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होता है? अगर कोई भी कंपाउंड को अगर डिज़ोल्व किया जाए और उसमें आयंस फॉर्म होता है, अगर समझो कैटायंस, इसमें कैटायंस और एनायंस फॉर्म होता है। कैटायंस जो रहता है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, एनायंस जो रहता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब ये आयंस जैसे कैटायन और एनायन फॉर्म होता है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने को पॉसिबल है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी डिज़ोल्व स्टेट में भी पॉसिबल है एंड ऑल्सो इन मोल्टन स्टेट। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मोल्टन स्टेट? मोल्टन स्टेट का मतलब होता है कि अगर कोई सॉलिड को हीट डायरेक्टली हीट करके लिक्विड फॉर्म में कर सकता है तो उसको बोलते हैं मोल्टन स्टेट। तो इफ दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन डिजॉल्व्ड एंड ऑल्सो इन मोल्टन स्टेट, व्हाई? बिकॉज दे आर एबल टू फॉर्म आयंस। तो आयंस अगर फॉर्म होता होगा तो ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसा नहीं है। दे हैव मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, melting point and boiling point less than 300 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है हमेशा 300 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। जैसा कि ये टेबल दिया है पेज में, फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन। जैसे कि मीथेन है, ये दीज आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? -183 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? -162 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट भी नेगेटिव में है। इथेनॉल, इट्स अ टाइप ऑफ एल्कोहल, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? -117 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस। क्लोरोफॉर्म, that is melting point is how much? -64 degree Celsius and boiling point is 61 degree Celsius. Same way acetic acid is it's a vinegar. इसका melting point क्या है? 17 degree Celsius और boiling point क्या है? 118 degree Celsius. You don't have to by heart this chart, just to get an information from this that all the organic compounds have boiling point and melting point less than 300 degree Celsius. Now why they have very low, they have low melting point and boiling point? Because the intermolecular attractive force is very weak. What is the meaning of this? जो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स इज़ वेरी वीक, मतलब अगर दो मॉलिक्यूल्स, जैसा अगर मैंने मीथेन लिया, अगर दो मीथेन मॉलिक्यूल्स लिया, तो इफ़ आई टेक 2 मीथेन मॉलिक्यूल्स, then the force of attraction, the intermolecular force of attraction between them is so weak
कि वो ईजिली अलग हो जाता है, लिक्विड से वेपर फॉर्म में ईजिली चला जाता है। तो इनका जो बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है और आसानी से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो इसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज़ ऑलवेज लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस एंड they are bad conductor of electricity। क्यों bad conductor of electricity है? Because ions are not formed in this, cations or anions are not formed। So organic compounds are bad conductor of electricity। Why? बिकॉज आयन जैसे कि कैटायंस और एनायंस इसमें फॉर्म नहीं होता है, तो अगर आयंस फॉर्म नहीं होता है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगा। सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स and they have very high melting point and boiling point, whereas organic compounds they have very low melting point and boiling point, which is always less than 300 degrees Celsius। They conduct electricity in dissolved as well as in molten state, but they are bad conductor of electricity। अभी इनका melting point और boiling point low क्यों है? क्योंकि intermolecular attractive force is very weak between the molecules। Now what is the symbol of carbon? कार्बन का सिंबल क्या है? C। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 6, यानी उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 प्रोटॉन्स है। यानी ये कैसा लिखा जाता है? C और यहाँ पे 6 लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज व्हाट? नाउ इफ दिस इज अ न्यूक्लियस इन द फर्स्ट शेल, एटॉमिक नंबर कितना है? 6, यानी उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, तो इट विल बी हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल। और सेकेंड शेल में अभी ये 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में चला गया, तो बाकी का 4 किधर जाएगा? नेक्स्ट शेल में। तो 1 2 3 4, and this is the electronic configuration of carbon। that is electronic configuration of carbon is what? 2। पहला शेल में 2 है और नेक्स्ट शेल में कितना है? 4। इस तरह 6 इलेक्ट्रॉन्स वो 2 शेल में एकोमोडेट करता है। नाउ वी नो दैट द नंबर ऑफ, अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? इफ़ यू सी इन द लास्ट शेल, जो इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। सो इट इज़ हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेसन में पढ़ा था, उसका मतलब क्या है? लास्ट शेल में जो जितना इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी इसको स्टेबल बनने के लिए, कार्बन को स्टेबल बनने के लिए सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहना ज़रूरी है, मगर उसके पास कितना है? सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्टेबल बनने के लिए, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियर बाय नोबल गैस, कौन सा नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अपनाएगा? या तो वो हीलियम का अपनाएगा, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2। नहीं तो नियॉन का अपनाएगा, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 और 8। तो या तो वो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, either it will donate 4 electrons, so the electronic configuration will become like this। it will be having only 2 electrons in the one shell। बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया, इसके लिए उसके पास सिर्फ एक शेल बचेगा और वो कौन सा नोबल गैस के जैसे हो जाएगा? हीलियम के जैसे हो जाएगा। हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स देके ये भी, इसके पास भी एक ही शेल रह गया विथ 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं तो वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। वैलेंस शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, तो इट विल बिकम, इट विल सिमिलर लाइक, किसके जैसा? सेम हो जाएगा, नियॉन के जैसा। तो इट विल बिकम लाइक दिस। दिस इज अ न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल और नेक्स्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 4 नहीं 8। तो बाय एक्सेप्टिंग 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेके लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। 4 पहले से ही था और 4 वो किसी और से लेके 8 इलेक्ट्रॉन्स ले बन जाएगा। और इस तरह कौन सा नोबल गैस के जैसे हो जाएगा? नियॉन के जैसे। नियॉन में भी 2 और 8 है, इसमें भी 2 और लास्ट नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। सो दिस वे इट कैन attain the electronic configuration of nearby noble gas, that is either helium by giving away the 4 electrons, or like neon
जैसे नियॉन के जैसा बाय एक्सेप्टिंग 4 इलेक्ट्रॉन. सो विच रूट the carbon will adopt to attain the noble gas configuration? Next we will discuss about that. तो कौन सा रूट कार्बन अपनाएगा टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम या नियॉन के जैसे कौन सा रूट अपनाएगा? नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दैट. विच रूट कार्बन विल अडॉप्ट टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए कौन सा रूट कार्बन अपनाएगा? नाउ वी नो दैट कार्बन इज हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 रहना चाहिए तो ही वो स्टेबल बनेगा, नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहिए तो ही वो स्टेबल बनेगा. लेट अस कंसिडर टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस हीलियम. हीलियम का नोबल गैस जैसे बनने के लिए हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 2. अभी हीलियम के जैसे बनने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल में वो डोनेट करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, तभी वो हीलियम के जैसे बनेगा. अभी इसके पास कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन से? 6 इलेक्ट्रॉन से, और ये नेगेटिवली चार्ज है. और कितना प्रोटॉन से? 6 जो पॉजिटिवली चार्ज है. तो 6 नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और 6 पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन की वजह से यहाँ पे कार्बन जो है वो न्यूट्रल है, इट इज़ नॉट हैविंग एनी चार्ज. अभी समझो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो अभी आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है. और टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 5. और प्रोटॉन्स कितना है? 6. तो उसका नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया. कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, +1 बढ़ गया. तो ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया न्यूक्लियस में. इसके लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स में वो बढ़ जाएगा और वो नज़दीक आ जाएगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये जो इलेक्ट्रॉन है एकदम नज़दीक आ जाएगा न्यूक्लियस के तरफ और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. सो द साइज विल बिकम डिक्रीज. तो पहला साइज बड़ा था, अभी कम हो गया. कम क्यों हो गया? क्योंकि वो नज़दीक आ गया न्यूक्लियस के तरफ. और क्यों नज़दीक आ गया? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि न्यूक्लियस का जो चार्ज जो पॉजिटिव है वो बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन्स का जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो गया. नाउ टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. ये टास्क फॉर लूजिंग अनदर इलेक्ट्रॉन विल बिकम स्टिल टफर. सो नाउ सपोजिंग विल अज्यूम दैट और एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया, तो अभी कितना इलेक्ट्रॉन्स बच गया आउटर शेल में? सिर्फ 2. पॉजिटिव चार्ज कितना है? 6. और नेगेटिव चार्ज कितना है? 4. तो पॉजिटिव चार्ज कितना बढ़ गया? +2. अभी सिंस द पॉजिटिव चार्ज हैज इंक्रीज, तो अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी स्ट्रांग हो जाएगा आउटरमोस्ट शेल में. तो और भी स्ट्रांग हो जाएगा तो ये और भी नज़दीक आएगा. अभी साइज इससे भी और छोटा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. द आउटर शेल कम्स नियरर टू द न्यूक्लियस एंड द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस. सो द टास्क अभी और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले वाले से भी ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा. बट स्टिल लेट अस अज्यूम कि उसने अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. अभी आउटरमोस्ट शेल में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है. टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 3. और प्रोटॉन कितना है? 6. तो उसका पॉजिटिव चार्ज कितना बढ़ गया? +3. अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी बढ़ेगा क्योंकि नेट पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज कम है. तो ये इलेक्ट्रॉन को और भी और नज़दीक खींचेगा. इट विल कम मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस and its size will go on decreasing. Now size has decreased compared to the previous one. Now to lose this electron will become still very difficult. Let us assume that even it will lose this electron. अभी ये इलेक्ट्रॉन भी लूज किया तो उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचा. और प्रोटॉन्स कितना है? 6. तो उसका नेट पॉजिटिव चार्ज कितना इंक्रीज हो गया? +4. और आउटर शेल भी निकल जाएगा. तो साइज तो छोटा होगा ही होगा, मगर ये नेट पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है कंपेयर टू द नेगेटिव चार्ज, इसके लिए, और साइज़ भी छोटा है, इसके लिए ये जो कार्बन है इवन आफ्टर अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, हीलियम में भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इट हैज़ अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम बट स्टिल इट विल नॉट बी स्टेबल, इट विल बी अनस्टेबल. Why it is unstable? Because the size has become small. At the same time the positive charge is more, so net positive charge is more compared to the negative charge. So carbon will not attain this configuration of noble gas helium. मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने को लूज नहीं करेगा. क्यों? इवन आफ्टर लूजिंग द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटरमोस्ट शेल इट विल रिमेन अनस्टेबल, वो स्टेबल नहीं रहेगा. So carbon will not attain this method of losing electrons.
Now let us assume that carbon has taken this route of what? The configuration to attain the configuration of noble gas neon. तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8, यानी लास्ट शेल में उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर कार्बन को भी नियॉन जैसा बनना होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा चाहिए। अभी तो उसके पास 6 नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है और 6 पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है, तो कार्बन इज न्यूट्रल ओवर हियर। नाउ सपोजिंग इफ इट टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन, गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और इधर वो इलेक्ट्रॉन को इसमें डालना बहुत डिफ़िकल्ट है। वाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो आपस में एक रिपल्सिव फोर्स रहेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सिव फोर्स, मतलब रिपल करेगा, इट विल नॉट अलाउ दिस इलेक्ट्रॉन टू कम इनसाइड। अगर समझो हमने कैसे तैसे जो भी इसको डाल दिया तो रिपल्सिव फोर्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग। अभी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज कितना है? 6, तो उसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया? -1, तो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। एंड द रिपल्सिव फोर्स इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, सो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डालना और भी मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स विल नॉट अलाउ द अदर इलेक्ट्रॉन टू कम इनसाइड। वी नीड मोर एनर्जी टू पुट द अनदर इलेक्ट्रॉन। समझो हमने कैसे भी करके एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, अभी इलेक्ट्रॉन कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया, और प्रोटॉन्स तो उतना ही है, तो नेगेटिव चार्ज कितना हो गया अभी? -2। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और प्रोटॉन्स कितना है? 6। नेगेटिवली चार्ज 8 है और पॉजिटिवली चार्ज 6 है, तो कार्बन क्या हो जाएगा? -2। अभी जो प्रोटॉन जो है उसको ये सब इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका नेट चार्ज कम है और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डालना और भी मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज द रिपल्सिव फोर्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग। सपोजिंग इफ विल पुट 1 more electron over here, if we put add 1 more electron, so electron will increase. Now the negative charge will become -3 and the positive charge is same, only 6 over here. So the net positive charge, it becomes difficult for the nucleus to hold all this electron. Now how many electrons are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 6 पॉजिटिव चार्ज को 9 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना बहुत मुश्किल पड़ता है। समझो अभी और एक इलेक्ट्रॉन डाला इसमें, to add this electron more energy is required compared to the previous one। तो पिछला एनर्जी जितना लगा था इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, उससे भी ज़्यादा अभी एनर्जी लगेगा, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन। और ये 6 प्रोटॉन्स जो है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है, वो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। नाउ द नेट नेगेटिव चार्ज विल बिकम हाउ मच? 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, तो 6 पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस जो है वो इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा। इट विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड दी 10 इलेक्ट्रॉन। सो दिस कार्बन, इवन आफ्टर गेटिंग 8 electrons in the outermost shell and attaining the configuration of neon, that is 2 8, this shell is having 2 and the outer shell is having 8 electrons, so it has attained the configuration of neon। neon का जैसे वो बन गया है, लेकिन फिर भी वो unstable रहेगा, it will not be stable। Why? Because the net positive charge, that is 6 in the nucleus, will not be able to hold 10 negatively charged electrons. It is very difficult to hold the electrons which is more in number compared to that of positively charged proton, and it will remain unstable. It will not be stable even after attaining the electronic configuration of neon, that is 2 8। So let us see the third method, how it attains the stable configuration of noble gas। Now in the third method, to attain the configuration of neon, इसमें भी neon का configuration वो attain करेगा कार्बन by sharing। यहाँ पे ना gain होता है इलेक्ट्रॉन, ना lose होता है इलेक्ट्रॉन, but they share the 4 electrons of valence shell with the 4 valence electron of the other atom। तो 2 atoms मिलके अपना electrons share करेगा। So in this method 2 atoms share valence electron with each other। तो अभी यहाँ पे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो उसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और वो किससे लेगा ये इलेक्ट्रॉन? फ्रॉम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितना एटम्स है? हाइड्रोजन कितना एटम्स है, कितना इलेक्ट्रॉन्स है? हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एंड एक इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में एकोमोडेट करता है? वो
सिर्फ एक ही शेल में एकोमोडेट करता है। एंड वी नो जब फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए, 2, यानी हाइड्रोजन को स्टेबल बनने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है और वो कार्बन के साथ शेयर करेगा। नाउ सपोजिंग इफ दिस इज़ द हाइड्रोजन एटम्स शेल, हाइड्रोजन के पास कितना प्रोटॉन्स है, सिर्फ एक ही प्रोटॉन है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन विच इट शेयर्स विथ कार्बन। तो कार्बन जो रहता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और जो हाइड्रोजन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करता है। इस तरह ना इसका नेट चार्ज चेंज होता है ना इसका नेट चार्ज चेंज होता है, क्योंकि दे आर नॉट गिविंग, कार्बन ना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है ना हाइड्रोजन उसको एक इलेक्ट्रॉन देता है, ना दोनों भी एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता भी नहीं है। तो ना इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है, तो लूज भी नहीं करता है गेन भी नहीं करता है, इसके लिए उनके नेट चार्ज में कुछ इफेक्ट नहीं होगा। अभी यहाँ पे तो हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, यानी इट हैज़ बिकम स्टेबल। हाइड्रोजन हैज़ बिकम स्टेबल, लेकिन कार्बन अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है, उसके पास सिर्फ 1 2 3 4 5 है। अभी इसको और भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो दूसरा एक हाइड्रोजन के साथ वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सो इट विल शेयर अनदर इलेक्ट्रॉन विथ अनदर हाइड्रोजन एटम। So it will share another electron with another hydrogen atom. Same way this electron will also share with another hydrogen atom. And this electron will also share with another hydrogen atom. The red color which I have shown, that is the atom electron of hydrogen. तो इस तरह ये हाइड्रोजन एटम भी स्टेबल हो गया बिकॉज इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये हाइड्रोजन एटम भी स्टेबल हो गया बिकॉज इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन बोथ आर हैविंग 2 electrons in their valence shell. This way all the 4 hydrogen atom has become stable by attaining the noble gas electronic configuration of noble gas helium. Helium का कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। सेम वे कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, अभी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन also has got 8 electrons and each of the hydrogen atom also has got 2 electron in its valence shell. This way hydrogen atom also has become stable और जो कार्बन एटम है वो भी स्टेबल हो गया। तो हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन एटम भी स्टेबल है और जो कार्बन एटम है वो भी स्टेबल हो गया। और ये स्टेबल कैसे हो गया? शेयरिंग करने की वजह से। कार्बन ना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम्स को ना देता है ना उससे वो लेता है, उसी तरह हाइड्रोजन एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन ना देता है वो ना लेता है। दोनों भी हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम वो शेयर करता है। इसकी वजह से जो ना लेता भी नहीं है, लूज भी नहीं करता है, गेन भी नहीं करता है, इसके लिए नेट चार्ज में कभी इफेक्ट नहीं होता। ना कार्बन एटम में नेट चार्ज में इफेक्ट होगा और ना हाइड्रोजन एटम में नेट चार्ज में इफेक्ट होगा। पिछला वाला अपन जो 2 मेथड देखा था, या तो उसमें पॉजिटिव बढ़ता था या तो उसमें नेगेटिव बढ़ता था। यहाँ पे ना हाइड्रोजन का ना कार्बन का पॉजिटिव या नेगेटिव बढ़ेगा बिकॉज दे आर शेयरिंग दी इलेक्ट्रॉन्स। सो इन वैलेंस शेल ऑफ बोथ द एटम्स ओवरलैप, यहाँ पे देखेंगे तो दोनों का वैलेंस शेल जो है वो ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप एंड अकोमोडेट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन उन लोग शेयर करते हैं वो उसी में ओवरलैप पोजिशन में वो शेयर करता है। As a result, both the atoms attain the noble gas configuration without generating any net charge on them. तो नेट चार्ज इसमें ना बढ़ता है, ना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, ना नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, ना हाइड्रोजन में बढ़ता है ना कार्बन में बढ़ता है। सिंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कुछ भी नहीं बढ़ता है तो एटम्स रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहाँ पे कार्बन भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है आफ्टर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन एटम्स ऑल्सो रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आफ्टर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। सो सच अ बॉन्ड which they get electrons by sharing is known as what? Covalent bond. So ऐसा बॉन्ड को क्या बोलता है? कोवैलेंट बॉन्ड। और जो सोडियम क्लोराइड में है जिसमें सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से एक्सेप्ट करता है, इसमें जो बॉन्ड होता है उसको बोलता है आयोनिक बॉन्ड। तो
So in ionic bond they give and take electrons, and in covalent bond they share the electrons. अभी जो हाइड्रोजन है, दिस इज़ हाइड्रोजन, दिस इज़ ऑल्सो हाइड्रोजन, दिस इज़ हाइड्रोजन एंड दिस इज़ ऑल्सो हाइड्रोजन. बाय शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन, ऑल द 4 हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर किया है. तो इस तरह उन हाइड्रोजन ने कौन सा नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन किया है? हाइड्रोजन हैज़ अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम. हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन में भी अभी शेयर करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन है. सो हाइड्रोजन हैज़ अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम. और कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन किया है? कौन सा नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन किया है? दैट ऑफ नियॉन. नियॉन का जैसा अभी कार्बन हो गया है, क्योंकि नियॉन के पास भी 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स है. 2 and 8 इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे कार्बन में भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो कार्बन हैज़ अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन and the 4 hydrogen atoms have attained the electronic configuration of helium.